हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंगारालाल आप सबके बीच में एक बार फिर। दोस्तों, यहाँ पे जन अधिकार पार्टी के कुछ सदस्य हैं जो कि बैठे थे। यहाँ पे मीटिंग हुई थी और मीटिंग में क्या बातचीत हुई उसके बारे में जानेंगे। और आज जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती था, उन्हीं के उपलक्ष्य में जो है जयंती मना रहे थे और कुछ बातें भी हुई, तो हम इन्हीं लोग से जानते हैं। सर, अपना परिचय। हमारा हरिनाथ सिंह कुशवाहा नाम है, ग्राम मुड़वर है और विधानसभा जो है सदर पड़ती है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन था, तो क्या क्या यहाँ पे हुआ? सुभाष चंद्र बोस जो हमारे देश के सबसे बड़े सर्वोच्च जो शहीदों के वो शिखर थे, उनको जो कहा जाता है कि देश के सर्वोच्च शिखर और शहीदों का सर्वोच्च शिखर के नाम से उनको जाना जाता है। वो हमारे देश के महान प्रतिभूतियों में से गिने जाते हैं। आज उनकी जन्म शताब्दी है, उसको हमारे यहाँ बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। तो यहाँ पे मीटिंग भी हुई, क्या बातचीत? हाँ, मीटिंग में हुई है। हम जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अरे, सुभाष चंद्र बोस हमारे देश के सर्वोच्च शिखर थे और देश के सबसे बड़े प्रतिभा के मालिक थे वो। और उनके विषय में क्या पूछना का है, हमारा देश सब कुछ उनको जानता है, तो बहुत मानते हैं उनको लोग। जानते हैं, लेकिन बताइए उनके बारे में थोड़ा सा। कौन उनके विषय में क्या बताएं? वो कौन थे? वो सुभाष चंद्र बोस जो है बंगाल के रहने वाले थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वो थे। बताइए, अपना परिचय बताइए। रंगजी कुशवाहा नाम है हमारा और हम जन अधिकार पार्टी के एक छोटे सिपाही हैं। और आज हम लोग इस सदर विधानसभा के सारे कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठा होकर के और महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने कभी इस देश को नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसे सुभाष चंद्र बोस की जयंती हम लोगों ने मनाया। और इसके बाद फिर उनके जयंती कार्यक्रम के बाद पार्टी की रीतियों नीतियों पर हम लोग बैठ कर के आपस में चर्चा किए और आगे ये 2022 का चुनाव जन अधिकार पार्टी और भागीदारी संकल्प मोर्चा, परिवर्तन मोर्चा कैसे सभी सीटों पर जीत दर्ज करे और हम आगामी 10 मार्च को भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की सरकार बने, इस पर हम सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर रणनीति बनाया। भागीदारी संकल्प मोर्चा, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा, ये दोनों में अंतर क्या है सर? देखिए, भागीदारी संकल्प मोर्चा में लगभग 10 पार्टियों का एक अपना वो आपसी गठबंधन था और उसके संयोजक ओम प्रकाश राजभर जी थे। और उसमें अधिकतर कई ऐसे लोग थे जिनकी विचारधारा एक नहीं थी, वह गठबंधन टूट गया। और कल जो अलायंस हुआ, यह भागीदारी परिवर्तन मोर्चा, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के नाम से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसमें सभी समान विचारधारा के दल हैं, सबकी एक ही मंशा है, सभी इसमें दबे कुचले शोषित सताए हुए लोग हैं, जिनको हमारे सभी नेता जैसे माननीय बैरिस्टर ओवैसी साहब, AIM के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, माननीय बावन मेश्राम जी जो बहुजन मुक्ति मोर्चा, बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, और माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी जो जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसके अलावा और 2 पार्टियां हैं। तो इन पार्टियों में जो भी हमारे इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या इन पार्टियों के विचार, इनका मूल मैनिफेस्टो यही है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, गरीब हो या हो धनवान सबको शिक्षा एक समान, सबको। एक सवाल सर, अभी मैं देख रहा हूँ
कि कई बड़े बड़े नेता लोग हैं जो कि पार्टी को जो है बदल दे रहे हैं, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, ये मुझे समझ में नहीं आता है ऐसा क्यों। और विकास को लेकर अगर सभी लोग आते हैं तो पब्लिक को पार्टी से बदलने से क्या मतलब, उनको तो विकास चाहिए, तो ये लोग पार्टी क्यों बदल रहे हैं, आज इसमें कल उसमें। देखिए, नेता जो होता है वह नेता का गुण ही होता है कि वो इधर से उधर हमेशा कूदता रहता है। और जो नेता और दार्शनिक, जो समाज सुधारक, दोनों में बड़ा अंतर होता है। और इन पार्टियों में, हमारी जन अधिकार पार्टी और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में जो भी हमारे नेता हैं, चाहे वो वामसेप के हमारे राष्ट्रीय संयोजक बावन मेश्राम साहब, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी मान्यवर कांसीराम साहब के रास्ते पर चलते हुए कुर्बान कर दिया, उनका सपना है इस शोषित पीड़ित माने 85% समाज को उसका मूल अधिकार दिलाना, संविधान के अनुरूप हक और अधिकार दिलाना। वही डॉक्टर ओवैसी साहब, बैरिस्टर ओवैसी साहब का भी वही सपना है। वो इस देश की 85% जनता को वह उसका संविधान के अनुरूप हक अधिकार दिलवाना चाहते हैं। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, हमारे कहने मतलब पार्टी को चेंज करना, क्यों चेंज करते हैं, वही मैं आपको बता रहा हूँ ना। तो ये जो हमारे इस भागीदारी संकल्प परिवर्तन मोर्चा के जो भी हमारे नेता हैं, वो नेता कम, उनका दार्शनिक ज़्यादा है। वो संतों गुरुओं महापुरुषों के हमारे बनाए हुए रास्ते पर चलते हैं। और जो आज के समय में जो नेता हैं जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, जैसे दल बलदूल नेता, जो इस दल से उस दल, उस दल से उस दल, उनका न कोई सिद्धांत है न कोई मैनिफेस्टो है। आज खड़ा होकर के कभी जैसे माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी कभी बहुजन समाज पार्टी में हुआ करते थे, वहाँ उसका गुणगान करते थे, उसे छोड़े भारतीय जनता पार्टी में चले गए, सपा को गाली दिया। वही मैं देख रहा हूँ कि अभी बहुत से इंटरव्यू में जो है दूसरे जिस पार्टी में, अभी मैं बहुत से लोगों को देखा हूँ कि आज इंटरव्यू में, कुछ ही दिन पहले इंटरव्यू में उस पार्टी, किसी भी पार्टी को जो है बहुत कुछ बोलते हैं कि ये वैसी है वैसी है, कुछ भी मतलब बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन कुछ ही दिन बाद जो है वो उसी पार्टी में फिर शामिल हो जाते हैं। तो फिर वही मतलब वही अब गुड़ हो जाते हैं, और फिर पहले वही जो है तीखा लगते थे। यही तो ये इन्हीं को तो नेता कहते हैं। और जो नेता होता है उसका अपना न कोई सिद्धांत होता है न कोई विचार। वो जब जहाँ जहाँ फायदा देखता है वो कूद कर चला जाता है। और पहले के नेताओं में, नेता यह बहुत उम्दा शब्द है, नेतृत्वकर्ता, आज़ादी से पहले और बाद में भी कुछ ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने नेतृत्व किया। बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर कांसीराम, उनके चेला बाबू सिंह कुशवाहा जी, डॉक्टर ओवैसी साहब, बावन मेश्राम साहब, ये तमाम लोग ये एक समाज का नेतृत्व करते हैं। वास्तव में ये नेता हैं, लेकिन जो कहते हैं उसे करते हैं। इन्होंने कभी जिस सिद्धांत को लेके चले उसमें कभी यहाँ से वहाँ कूदने का काम नहीं किया। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी की जन अधिकार पार्टी को लोग कयास लगा रहे थे कि इनसे गठबंधन करेगी, उनसे गठबंधन करेगी। बाबू सिंह कुशवाहा ने कहा था कि हमारा जो सिद्धांत है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और गरीब हो या हो धनवान सबको शिक्षा एक समान। इस पर जो हमारे विचारों से मिलेगा और जो इसे मानेगा हम उसके साथ गठबंधन करेंगे। अंत में किसी दल ने उसे स्वीकार नहीं किया, गठबंधन नहीं हुआ। जिन दलों ने स्वीकार किया, जो इसी सिद्धांत पर चलते हैं, सबने मिल कर के ये गठबंधन बनाया है, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा। और इसमें सभी कार्यकर्ता हैं, दार्शनिक हैं, समाज सुधारक लोग हैं। इसमें कोई नेता नहीं मुझे नज़र आता। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का समाज है? हाँ ठीक है बोल देंगे, कोई दिक्कत बहुत से मतलब यहाँ पे आप लोकल में बहुत लोग कह रहे थे कि नहीं आप बहुजन समाज पार्टी में थे, अभी आप भी जो है पार्टी बदल कर आए हैं, तो जो अभी आप बताएं तो उस हिसाब से तो नहीं, उसके पीछे एक कारण है।
हम बहुजन समाज पार्टी में भी एक कार्यकर्ता थे और बहुजन समाज पार्टी में हम कांसी राम के शिष्य रहे हम लोग, और उस समय माननीय बाबू सिंह कुशवाहा भी बहुजन समाज पार्टी में ही थे। मान्यवर कांसी राम साहब एक दार्शनिक थे और उनके सिद्धांतों पर जब तक बहुजन समाज पार्टी चलती रही हम लोगों ने उसका साथ दिया। जब लगा कि अब इस बहुजन समाज पार्टी में एक पुष्यमित्र शुंग घुस गया है जो इस पूरे बहुजन समाज का सर्वनाश करने वाला है और अब इस बहुजन समाज पार्टी की डूबती नैया को कोई बचा नहीं पाएगा, तो मुझे आप ही बताइए कि कोई डूबती नैया पर रहना चाहता है। तो हमने देखा कि मान्यवर कांसीराम साहब के सिद्धांतों पर आज के समय में कौन चल रहा है, तो मुझे दिखाई दिया कि उनके कट्टर समर्थक और उनके एकदम अति करीबी शिष्य बाबू सिंह कुशवाहा मान्यवर कांसीराम साहब के सिद्धांतों पर चल रहे हैं। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मान्यवर कांसीराम साहब का नारा था, जिस नारे को लेकर के माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी आज इस देश में सभी शोषित वंचित समाज को लेकर के और उनकी अगुवाई कर रहे हैं। तो हमने भी बहुजन समाज पार्टी को छोड़ा और माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के नेतृत्व में बहुजन मिशन मान्यवर कांसीराम साहब के मिशन में सम्मिलित हुआ। और कुछ जानना आपको? नहीं बस देखिए मतलब आज का समाज जो है बहुत समझदार हो गए हैं सभी लोग, और सब डिजिटल में सब लोग अपना हक जानते हैं। किसी को कोई हक बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपका ये हक है, और किसी को ये भी नहीं कहने की ज़रूरत है कि आप फलाना के साथ आइए। सभी लोग जानते हैं। यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन था, यहाँ पे लोग जन्मदिन मना रहे थे, लेकिन पब्लिक जो है सभी लोग जानती है किसको हमें किसको हमें जो है सपोर्ट करना है। और आज की डेट में देखा जाए तो कहीं प्रचार प्रसार भी नहीं हो रहा है, कहीं भी नहीं प्रचार प्रसार हो रहा है। पहले तो गाड़ियों पे माइक हारन लगा के गांव-गांव में घूमना, मतलब बहुत ज़्यादा शोरगुल, उससे बहुत पब्लिक जो है परेशान हो जाती थी। मतलब चुनाव आता था तो 1-2 महीने 3 महीने का 6-6 महीने पहले से जो है शोरगुल होता था। लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो चुनाव बिल्कुल सर पे रहता है, 1 दिन 2 दिन 10 दिन, लेकिन फिर भी जो है प्रचार प्रसार नहीं होता है। क्योंकि आज की जनता सभी लोग समझदार है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप हमको वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए। पब्लिक जिसको पसंद करेगी उसी को सपोर्ट करेगी। क्यों सर, सही कह रहे हैं? नहीं सही बात। तो दोस्तों आज का था ये हमारा वीडियो, कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।